आज शहर के जाहरी चौक स्थित पवित्र पारेख धाम में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु, ग्रामीण और नगरवासी उमड़ पड़े। कारण विशेष था। 30 वर्षों से मौन साधना में लीन मौनी बाबा ने पहली बार अपना मौन व्रत तोड़ते हुए जन समूह को संबोधित किया। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मौनी बाबा ने कहा कि साधना के इन वर्षों में उन्होंने आत्मज्ञान, सत्य और शांति का साक्षात्कार किया है। अब वे इस ज्ञान को समाज के कल्याण में लगाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों को प्रेम, सद्भाव, संयम और सेवा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। बाबा ने यह भी कहा कि साधना के दौरान उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है जिससे वे भविष्य की झलकें देख सकते हैं। कौन नेता बनेगा, कौन सरपंच या सांसद, यह सब उन्हें पहले ही अनुभव हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक साधना की शक्ति है। समाज में बढ़ते पाखंड पर बोलते हुए मौनी बाबा ने कुछ ढोंगी बाबाओं की आलोचना की और लोगों को सावधान किया कि वे आस्था के नाम पर ठगे न जाएं। उन्होंने सच्चे संतों की पहचान करने और अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की। अंत में बाबा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए उनके जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। विशेष रूप से युवाओं से उन्होंने आत्मचिंतन और समाज सेवा की भावना को अपनाने का आग्रह किया। मौन इसलिए लिया कि अपने शरीर के अंदर की सैर किया। शरीर के अंदर क्या है, और शरीर के अंदर से ही रास्ता जाता उस मालिक के पास, और कोई तरीका नहीं जाने। ये शरीर सीधी है उस मालिक के पास जाने की, और कोई तरीका नहीं। मौन रहने से आदमी शरीर के अंदर चला जाता है, बाहर की दुनिया से एक चीज कट जाता है। और जो शरीर के अंदर जाएगा तो वो उससे अंदर ही ये 5 और है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन्हीं को वश में करना, इन्हीं को कुछ करना। यही है जो हमें नीचे खींचते रहते हैं। ये जब भी होंगे जब मौन सबसे बेस्ट तपस्या है, सबसे बेस्ट भजन है। जीभ से नहीं करना, गले से नहीं करना, श्वास द्वारा भजन करना है। सांस करने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप भगवान दे रहा है। उसके साथ उसको पकड़ के उसके साथ नाम जपना बस, और कोई तरीका नहीं इससे बेस्ट। अब बहुत लंबे समय तक आपने मौन रखा है, और हम देख भी रहे थे जब आप अब पहली बार इतने समय बाद बोलने का प्रयास कर रहे, आपको शुरुआत में बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो कितना कठिन रहा ये सफ़र जो आपका 31 साल जो है, क्या कितनी मुश्किलें होती हैं? कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सभी से यानी संसार में 3% शांति है, 97% लोग तंग है। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है। 3% जो शांति वो सिर्फ साधु संतों के पास शांति है, तो उससे मिला, नहीं तो नहीं मिल सकता। मौन रहने से संत साधु जो शांत है ना, वो ही है सब कुछ। जो शांत है उसी में सब कुछ है, वो जो कह देगा वही हो जाएगा। आज आपने 31 साल के बाद आपने दोबारा से बात की है लोगों से, आपके भगत भी आए हैं, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे इस दुनिया में लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, थोड़ा जी छोटा जी कुछ तो पिछला कर्म है, उसका टेंशन है, लेकिन अब नया करना है, नया जो अच्छा करना है। पिछला जो किया वो तो अब बहुत रहे, उसी हिसाब से माँ बाप, परिवार, घर चल के सब मिला है। लेकिन अब जो करेंगे वो नया करना है। करवाने के लिए कोई ये देवी देवता नहीं है, उनका समय था वो गई, अब समय मारा है। उन देवता ने जो कहा है ना, उन पर चलना है, उसकी पूजा नहीं करनी, शिव नहीं करना। जो उसने किया वो सब लिखे हुए हैं, संतों के, देवताओं के, जिसके लिए जो उसने बोला ना, उन बातों पर चलना है, तो अपना भक्ति पूरी हो जाएगी। और आप एक और बात पूछना चाहेंगे, आज के समय में बहुत सारे बाबाओं पर भी आरोप लगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग सामने आते हैं, बहुत तरह के आरोप लगते हैं, उनको लेकर क्या ये
एक तरीके से दिखावा करना कि मैं बाबा हूँ और समाज में बुरे कामों को बढ़ावा देना, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 100 में से 98% पेट के लिए, स्वाद के लिए, मज़े के लिए, पैसे के लिए साधु है। सिर्फ 2 या 2.5%, लाखों में कोई एक साधु है, लाखों में कोई एक, नहीं तो सब पेट बन गए। आप देखो समाज में किसी में माता रही है, किसी ने मारा है, अरे वो देवता तेरे में कैसे आ जाएंगे? मूर्ख इंसान, तो पाप का भरा, वो इतनी अच्छी चीज़ें वो तेरे में आ जाएंगी। ये पाखंड किस लिए? पेट भरने के लिए। जैसे सरकार भी बंद हो गई, कई करोड़ लोग इसी धंधे से खा रहे हैं। कैसे बंद कर देगी सरकार? कैसे आप बंद कर दे, कैसे बंद कर देंगे? नहीं होगा। बस कुछ लोग हैं तो संतों की अच्छी बात को मान कर सही उस तरीके चल रहे हैं। बस वो 2.5-2%, बाकी सब अंधे होकर भाग रहे, अंधे हो रहे हैं, बहरे हो रहे हैं। उनको बोला रुक पास नहीं। तो मैंने 31 साल हो गया, एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो उन्हें कहता मुझे भगवान से मिलना है, एक भी नहीं आया। बताओ क्या बोल, क्या किसको दूँ, क्या दूँ? 31 साल मैंने सत्य को जाना, सत्य को सिर्फ सत्य की खोज की और कुछ नहीं किया। ना पैसा, ना औरत, ना कुछ नहीं देखा मैंने। पैसे को इसको लात मारी, कई करोड़ों रुपये में साधु दी, इतने सारे। तो मेरे पास पैसा था, बहुत धन दौलत है, पर मैं छक के साधु होना था। हर चीज़ से जब छक गया ना, जब मैं साधु गया, जब मैं मौन। और जिस दिन से मौन हुआ ना, उसके बाद बोला नहीं। किसी ने मारे भी, पिस्तौल भी उड़ाई मेरे को, बंदूक ले बोल, तो मैं बोला मार। किसी ने दादी पाल दी, किसी ने मारे मेरे बोल, जेल में पहुँचा दिया। मैं बोला मैं अपना निशाना अपना ही, फिर बार अपना निशाना, लेकिन लोगों ने फिर वही निशाना, मैंने अपना निशाना नहीं छोड़ा। सत्य की खोज जारी रखी, अब वो हमने एक दिन पूरी पाई। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहा, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबका पता है। सालों आगे का पता लग जाता है मुझे। सरकार किसकी बनेगी यही मुझे पता होता है, गांव का सरपंच कौन बनेगा यही मुझे पता होता है, शहर का MLA MP कौन बना वो मुझे पता होता है। और बताओ, मैंने अपनी समाधि लेने के बावजूद तक का भी देख लिया। भाई समाधि लेने के बाद राक्षस आता है, देवता आता है, क्या होता है, मिलने के बाद तक का देख लिया। मेरी समाधि लगी माँ है जैसे, यह समाधि लगी, ना कोई यमराज है, ना कोई यमदूत है, हम खुद यमदूत हैं, हम खुद का फैसला खुद। एक वो है, एक आप, और बीच में कोई नहीं। एक रस्सी के डर के गले में फंदा, सबके जितने भी ना, सब लेना देना झपटा हमारी, ये सब के बाहर चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जब तक ये बाहर नहीं उतरेगा, जब तक ये उठ नहीं सकता, बाजार नहीं सकता। इतने इस कर्मों का बोझ है, इतना यही रहेगा, फंदा गड़ेगा, उल्टा मारता झटक झटका वहीं आ गिरता है। चल सांप बन जा, चल जानवर बन जा, चल कुत्ता बन जा, जिसके अच्छे वो इंसान बन जाता है अच्छा दोबारा से। नहीं तो सब भरना वो मिलेगा। कोई पैसे के पीछे है, कोई लुगाई के पीछे है, कोई नशे के पीछे है, कोई किसी चीज़ के पीछे। वहाँ जहाँ नहीं है, मैंने खूब देखा साधु संतों में घूम कर, यहाँ मेरे पास बहुत साल हुआ, 30 साल बड़ी सेवा की। चलो माई क्या माई, कई हजारों साधुओं का अपने हाथ से रोटी पिला बना दी माई। कई इधर ऐसे लोगों को अपने हाथ से रोटी बना खिलाई, चुन ले रहे। गैस तो अभी आई 30 साल हो गई, इसके काम करी गैस आवाज़ इसके, नहीं तो मैं तेरे को पता नहीं कहा। लेकिन इसकी मेहनत, इसकी तपस्या, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान। औलाद भी नहीं पैदा किसी ने मेरे को, नहीं तो हम कर सकते थे मेरे भी, लेकिन हमने की नहीं। मगर ये सब मारे मेरे, ये जितने लोग जो मेरे पास आगा फिर हमने मुझसे लगाया।
एक भी आदमी कह दे मेरे को, मैंने उसके प्यार नहीं किया, कोई भी देखे कोई भी, किसी को मैं दुदकारा नहीं है जो आया मेरे पास, सबको गले से लगा, जो अच्छा उसको बताया, जिसने मांगे उसको दिया, कुछ भी मांग गया वही दे, मेरे पास एक था भी नहीं, थोड़ा था उसको ले देगा, सब कुछ दे दिया अपनी, आए तो मांगो, कभी किसी को ना नहीं की। 1 रुपया हो ना, 1 रुपया मांग लो वो दे दिया मैं, आपका भूखा रहा मैं यहाँ बैठ के भूखा, पैसा तो बाद में आया, चला गया था यहाँ से वो उसका, तो पहले मैं रोटी के लिए भी कई बार आटा नहीं होता था यहाँ मेरे पास, छान में रहता था मैं, छोटी देखा इन्होंने कई लोगों ने मेरे को 5-6 से खाना नहीं पाया मेरा, वो लोग पैसा दे दो छोकर जाने के लिए की नहीं, तो हमने सूखी सब्जी काट के खाई, ऐसा ऐसा अपने से देखा लोग आते गाड़ी दे, बहुत बेइज्जती की लोगों ने जाने, पर सुनते कोई नहीं रही। और आज 31 साल के बाद हमारे संत बाबा मौनीदास जी ने मौन धारण खोला है। 31 साल से मौन धारण किए हुए थे और 31 साल में दुनिया को ये देखा है चुप रह के अब भाई संसार कैसा है। और एक दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी तपस्या ज़बान की है। जो ज़बान को चुपकी साध लेता है और समझ लो वो इंसान सदा पास हो जाता है। और यही हमारे गुरुजी ने कहा है कि इन्होंने यहाँ पे तपस्या करते हुए 31 साल हो गए, कभी इन्होंने किसी से लोभ लालच कोई धन दौलत नहीं किसी से लिया है, ना किसी से मांगा है, ना किसी के मांगने गए हैं। सिर्फ अपना यहाँ पे कोई आता है, कोई भी आशीर्वाद लेके जाता है तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन महाराज जी कभी अपने मुंह से किसी से कुछ सवाल नहीं किया। और हमें हमेशा महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हैं। और इसी सुख शांति के लिए अभी माई जी ने तपस्या की थी, आग के बीच में 41 दिन की तपस्या की थी कि भाई हमारे देश में हिंदुस्तान में सुख शांति रहे और ये आफत मुसीबतें ना आए, हमारे देश में हमेशा सुख खुशहाली रहे और पूरी दुनिया और पूरा देश हमारा हमेशा तरक्की करे और खुश रहे। ये साधु महात्माओं का आशीर्वाद है और हमारा भी आशीर्वाद है। जय माता की। देखिए, समाज हो, परिवार हो, संस्कृति हो, अगर किसी को सबको बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो गुरुओं ने किया है। मैं सबसे पहले गुरु मौनीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और देखिए, खामोशी में बहुत ताकत होती है और बहुत शक्ति होती है। और 31 साल इतनी बड़ी साधना, जब उन्होंने इतनी बड़ी साधना की है तो उसमें बहुत शक्ति है। और उस शक्ति का जो आज हमारे साथी आए सबको आशीर्वाद मिला है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। सब सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर 31 साल के बाद जब गुरु जी ने अपने मौन को खोला है और सबको आशीर्वाद दिया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि साधु समाज संत समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं बहुत साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज इस अवसर पर हम आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।